तो योगी जी कहते होते थे कि जो भत्ताखोर हैं, जो गुंडे, तो योगी जी कहते होते थे कि जो भत्ताखोर हैं, जो गुंडे हैं, जो बदमाश हैं, मट्टी में मिला देंगे। तो आप यकीन कीजिए कि उन्होंने मट्टी में मिला के दिखाया है। और देखिए जो माफिया है, माफिया को माफिया कहना चाहिए, इसमें कि अपनी कुछ है ही नहीं। एक आम सा आपने देखा होगा ऑरेंज कलर का ड्रेस पहना होता है, भगवा पहना होता है, और उनका जो स्पिरिचुअल कलर है। जी हाँ, अब मेरे ख्याल से वो 2-4-5 हज़ार रुपये से ज़्यादा ड्रेस नहीं है। तो उन्होंने कामयाब होकर दिखा तो दिया। इंडिया पूरी दुनिया में आज चांद पे इंडिया है, पूरी दुनिया में इंडिया का नाम, कौन सी बुरी बात है। पाकिस्तान में माफी है, हम लोग उनके लिए नहीं बोल सकते, हम उनके लिए बात नहीं कर सकते। लेकिन ऐसे मुल्क, ऐसे देश, ऐसे लोग तरक्की करते हैं, ऐसे लोग कामयाब होते हैं। आदित्यनाथ की हम लोग बात करें, वो बहुत ही काबिल लीडर है वहाँ पर, और कह लेंगे एक गरीब घराने से उठकर आए हैं। जी बिल्कुल, गरीब घराने से हैं और अभी भी आम पर्सनैलिटी है उनकी। वो आप देखिए, वो गाय के उधर पावरफुल है, पुलिस जो है वो मतलब एक सही काम कर रही है। उधर माफिया का खाना खराब करके रख दिया, मट्टी में मिला दिया पूरे माफिया को, यकीन मानिए। तो मिट्टी में मिला देंगे, लेकिन जिन्होंने किया है उन्हें तो हम अच्छा कहेंगे। और योगी जी की क्लास, आप यकीन कीजिए कि मैं ये सोचता था कि मोदी जी के बाद अगर कोई लीडर हैं तो वो योगी जी हैं। बजाओ ताली। तो योगी जी की क्वालिटी ये है मैडम, देखिए जिस जगह के वो सीएम हैं, जहाँ उन्होंने 8-9 साल गुजारे हैं, उससे पहले उस जगह के हालात देखिए, उस सूबे के, उस शहर के, उस जगह के आप हालात देखिए। उधर खेलने की ऑलमोस्ट 24 करोड़ आबादी करीब है, उनकी 23 करोड़ आबादी है उत्तर प्रदेश की। मतलब कि पाकिस्तान की कुल आबादी वहाँ पर मौजूद है। अगर देखा जाए तो वहाँ के जो सीएम योगी मोदी जी की पर्सनैलिटी को और उनकी एज को देखता हूँ तो 2 टेन्योर या 1 टेन्योर अभी वो पूरा कर सकते हैं। और योगी जी बहुत कम एज में इन्होंने सीट संभाली। कम एज में लोकल लेवल के जो इलेक्शन होते हैं वो 5 बार जीते ही। ताकत का एहसास कराइए। उसके बाद ये पावर में आने के बाद उन्होंने अपने जो इनका सूबा था उसका नक्शा चेंज किया, गुंडागर्दी उधर से ख़त्म की। आज देखें वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए हुए हैं। मतलब हर कोई पढ़ा लिखा बड़ा लेवल का लोग उधर से ही निकल रहे हैं। तो योगी जी ने, देखिए ना, मेरी बात को आप समझ नहीं पाए, मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि जो एक इंसान जी ही लोगों के लिए रहा है, उसके आपने मुल्क की बात कर रही है फैसले, जब आप अपने मज़हब को बीच में ले आएंगे। देखिए उन्होंने कहा था कोई हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, ईसाई, मेरे लिए कोई क्रिश्चियन कुछ नहीं है। बहुत ज़बरदस्त है। सवाल शुरू करने से पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि योगी जी, उनको तो आप जानते होंगे। जी, उन्हें कौन नहीं जानता, मट्टी में मिला देंगे, वो तो समझ लें बहुत बड़े लोग हैं। मेरे लिए मुल्क है, मेरे लिए ईमानदारी है, मेरे लिए हक है, तो वो हक की बात कर रहे हैं। यकीन करें, योगी जी और मोदी जी मुझे तो दोनों सेम लगते हैं, कोई फ़र्क ही नज़र नहीं आता इनके बीच में। मैंने पहले भी कहा था, अगर सड़क पे नमाज पढ़ोगे तो हनुमान चालीसा को भी मैं रोक नहीं पाऊंगा। और बड़े ताकतवर लीडर हैं तो उन्हें तो ज़रूर जानते हैं हम लोग। चले, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि हमारे कोई MP MNA का जो कुत्ता है ना, यकीन करें जो सेक्रेटरी है, वो लाखों रुपए के ड्रेस पहनता है, 20-20 हज़ार रुपये वाला जूता पहनता है। इनमें से कोई एक क्लास हमारे नसीब में होती, ऐसी पॉलिसीज होती हमारी, आप यकीन कीजिए, तो पाकिस्तान भी आज चांद पे बैठा होता है। आम आदमी को पावरफुल बनाया उधर। अभी आप देखिए उधर इंसाफ होता है, थानों में, कचहरियों में आप देखें उधर इंसाफ हो रहा है। पुलिस बारे में जी, सबसे पहले तो मैडम मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि उनका नाम, जो रियल नेम जो है उनका, वो अजय है। आज योगी जी जो हैं, उनकी सिस्टर एक मंदिर में जो है फूल बेचती हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने रिसर्च किया है इसके ऊपर। देखिए वो एक आम जिंदगी गुजार रही हैं, लेकिन फूल शूल वाला ऐसा सिलसिला नहीं है, क्योंकि उनकी एक दुकान है छोटी सी, जिसे हम परचून की दुकान कह सकते हैं, जनरल स्टोर कह सकते हैं, और जिसके ऊपर एक टीन की छत है, यानी कि लेंटर भी नहीं है। अब आप ये बताइए मुझे, योगी जी CM है और पावर में उन्हें 2 टेन्योर मुकम्मल होने वाले हैं, उनकी फैमिली कैसे ज़िंदगी गुजार रही है। इस 2017 में अगर पॉवर्टी की, गुर्बत की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में 17% गुर्बत थी। अगर आज 2023 की बात की जाए तो 6% गुर्बत है वहाँ पर। इंडिया में जितने भी सूबे हैं, जितने भी राज्य हैं, जिसे राज कहते हैं ये लोग, जितने भी राज्य हैं, सबसे नंबर 1 पे तरक्की में, गुर्बत ख़त्म करने में, लोगों के काम करने में, गरीब को फ्री राशन देने में, गरीब का फ़ायदा करने में, गरीब को कारोबार करवाने में योगी जी का बहुत बड़ा किरदार है। आप यकीन कीजिए, मोदी जी और योगी जी, ये बजरंगी पताका हर घर में फहराई हुई दिखाई देगी। अभी मुझे योगी जी का कोई रिश्तेदार दिखाइए, मुझे मोदी जी का कोई रिश्तेदार दिखाइए जो बैकग्राउंड बिल्कुल पॉलिटिकल नहीं है। मैडम है ही नहीं। वो लोग अपने मुल्क के लिए जीते हैं, अपने लोगों के लिए जीते हैं, अपने बेसिकली वो एक ताकतवर लीडर हुए हैं। और ताकतवर इस किस्म के लीडरों के कहते हैं कि जिसके हाथ में ताकत हो ना, और वो अपनी ताकत को यूज ना करे, असल ताकतवर वो होता है।
तो वो आज से तकरीबन 9 साल या 10 साल हो गए हैं वो अपनी पावर में हैं, उन्होंने अपनी पावर को उस तरीके से यूज़ नहीं किया। हाँ, यूज़ किया उन्होंने पावर, लेकिन उस जगह पे यूज़ किया है कि जहाँ पे यूज़ करनी चाहिए पावर। अभी देखिए जिस जगह के वो सीएम हैं वो हमारे पाकिस्तान से ज़्यादा आबादी है उस जगह पे, मतलब हमारे पाकिस्तान जितना वो एक सूबा है इंडिया का, साथ और जानवरों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, मतलब वो किसी और किस्म के लोग हैं। देखिए मैडम, होता क्या है, हमारा एक चपड़ासी होता है ना वज़ीर आज़म का, या किसी MP MNA का चपड़ासी होता है, तो वो भी अमीर होता है, मतलब उसके पास भी अच्छी गाड़ी होती है, अच्छा सिलसिला होता है, उसका भी नाम चलता है, उसकी भी बात चलती है कि उसके नाम से भी काम लोग करवा लेते हैं। इंडिया की तरक्की का राज मैडम यही है कि एक आम आदमी को वो पावर में लेके आते हैं, और एक आम आदमी देखिए जब उसकी ख्वाहिशात ही नहीं होंगे आम आदमी की कि मैंने लंदन में महल नहीं बनाने, मैंने करोड़पति नहीं बनना, तो वो आम इंसान के दिलों में फिर राज करते हैं वो लोग। बात तो आपकी बिल्कुल सही है कि वहाँ के जो माफियाज थे उनको इन्होंने मिनटों में ख़त्म किया और ये बताया कि भाई करप्शन किए बगैर भी आप काम कर सकते हैं। आपको पता है उत्तर प्रदेश में जैसे कि मैंने बताया कि 23 करोड़ की आबादी है वहाँ पर, और पाकिस्तान का जो GDP आप खुद देख लें वो जम्मू एंड कश्मीर के इक्वल चला जाता है। 15 बिलियन कह लें कि जो वो इस्तेमाल करते हैं, उनका जो डेली का बजट होता है वो हमारे पाकिस्तान का बन रहा होता है। तो पाकिस्तान एक छोटी सी स्टेट उसके सामने लग रही होती है हम लोगों को। अगर हम योगी जी की बात करें तो योगी जी कह लें कि एक मंक भी है, साधु भी हैं, एक संत आदमी है। उन्होंने बताया बंटिए मत जातियों में आदमी है, उन्होंने बताया कि स्पिरिचुअलिटी में रह के भी ऐसे काम किए जा सकते हैं। आपको पता है हम कहते हैं पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है, और आज आपको पता है कि सबसे ज्यादा ज़राअत कहाँ पर हो रही है? उत्तर प्रदेश के अंदर। जी बिल्कुल, नंबर 1 पे आ रहे हैं। सिंपल आपने कहा 8-6 हज़ार के सूट से कम होगा वो पहनते हैं। वो बताते हैं कि भाई सिंपलिसिटी क्या होती है, मुल्क को चलाना क्या होता है, आवाम के लिए काम करना क्या होता है। एक और चीज़ मैंने उनकी बड़ी नोट कर रहा था, उनका मैं एक बयान सुन रहा था मैडम, उसके बीच में उन्होंने पता क्या कहा, उन्होंने कहा यार देखो बात सुनो, मैं भी योगी हूँ, मैं भी एक मतलब सिलसिला है मेरा मज़हब के साथ। तो उन्होंने एक चीज़ बताई, उन्होंने कहा यार देखो जहाँ मुल्क की बात आ जाती है ना, तो मज़हब को, अपने दीन ईमान को घर छोड़ के फिर आपने आना है। फिर हमें कनाडा इतना पावरफुल स्ट्रॉन्ग मुल्क जो है कनाडा, आज इंडिया के आगे सस्पेंड कर दिया, इंडिया के आगे घुटने टेक दिए उन्होंने। यकीन कीजिए कि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि हम कर क्या बैठे, इंडिया को छेड़ क्यों दिया हम लोगों ने। तो जब आप किसी को नजायज़ छेड़ेंगे तो फिर आपके साथ ये होगा। तो एक उन्हें गैरतमंद बनाने में किरदार है मैडम। नवाज शरीफ साहब का मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था, तो उसमें वो कह रहे थे जी कि जो इंडिया चांद पे गया ये तो हम लोगों ने जाना था। भी सुना उनकी। देखिए मैडम, ये कैसे झूठे इंटरव्यू देते हैं ये लोग, कैसे ये आवाम को बेवकूफ बनाते हैं, खुश नहीं होते हैं, ऊपर से दोगलापन दिखा के इंटरव्यू में बता देते हैं चांद पर जाना, सूरज पर जाना, जबकि हकीकत में यहाँ पे रोटी खाने के लाले पड़ रहे हैं उसको प्रोमिनेंट। ये कोई छोटी बात तो नहीं है कि पूरी दुनिया की सुपर पावरें, जो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं, जो दुनिया के फैसले करते हैं जो लोग, वो सब दिल्ली में मौजूद थे। तो इंडिया की क्या क्वालिटी और क्या क्लास बन गई होगी। और हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। और आने वाले टाइमों में ये G20 समिट है, पता नहीं क्या क्या कुछ इंडिया के बीच में होना है। अभी रिसेंटली देखें जो इंडिया साइड कश्मीर है, जिसे हम लोग कहते हैं जी आज़ाद कश्मीर नहीं है वो, आप यकीन कीजिए जेन्युइन तरीके से देखें तो वो आज़ाद कश्मीर है, मुझे ऐसा लगता है। देखें आम आदमी उधर सस्ता आटा ले रहा है, सस्ता पेट्रोल ले रहा है, खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहा है, आटा प्याज टमाटर आलू बिजली, ये ज़रूरियातें ज़िंदगी हैं, इसके बगैर तो ज़िंदगी ही नहीं है। आप देखें क्या नकारा लोग होंगे, क्या वो नाअहल लोग होंगे कि जो 20-20 साल 30-30 साल हम लोगों को चमड़े रहे। आप भी वोट देती होंगी, मैंने भी वोट दिए होंगे। जो हमारी मेन ज़रूरियात पूरी नहीं कर सके लोग, वो हमारे मुल्क को तरक्की कैसे दे सकते हैं? और हम फिर उन्हें आज़माना चाह रहे हैं, हम फिर उन्हें वोट देना चाह रहे हैं।